अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और सीरीज़ ख़त्म हुई पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की। और एक ऐसा मैच जो लग ऐसा रहा था कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कुछ कुछ टाइम में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पूरा मैच हुआ। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप की बात करता हूँ कि सीरीज़ आपने बराबर कर ली। आपने ठीक है, टॉस आप हारे। आपके माइंड में ये चीज़ भी होगी कि ड्यू की वजह से हम मैक्सिमम जितने ज़्यादा रन्स कर सकें, तब जाके जो पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है उनके माइंड में ये हो कि हमने 170 180 190 रन्स करने की कोशिश करनी है, लेकिन वो जब रन्स करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए कुछ तरीके तरीके होते हैं क्रिकेट खेलने के। कुछ तरीक़ेकार होता है बैटिंग करने का। लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग स्टार्ट की और खेलना शुरू किया, 65 पे 7 आउट हो गए। जो प्लेयर आ रहा है वो आते सिर्फ छक्के मार रहा है, जो प्लेयर आ रहा है वो यही काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग बुरी नहीं की। जाहिद महमूद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नवाज़ ने 2 ओवर किए, मुझे नहीं पता उससे उससे बाकी 2 ओवर क्यों नहीं करवाए। उस्मान कादिर ने 3 ओवर किए, उसका 1 ओवर क्यों रोका ये मुझे समझ नहीं आई। अलबत्ता जाहिद महमूद ने जो अपने डेब्यू में 4 ओवर में आई थिंक 40 रन दिए, 3 आउट किए, अच्छा डेब्यू था। 3 विकेट्स उसको मिले। विकेट्स तो लिए, लेकिन जो साउथ अफ्रीकन ने शॉट्स खेले वो विकेट्स दिए। हमारे बॉलर्स को विकेट्स दिए गए कि जिस तरह उन्होंने तकरीबन 5 से 6 प्लेयर्स तो ऐसे खेले कि जैसे वो कह रहे थे कि जी हम आपको विकेट्स दे रहे हैं, बस हमने जल्दी घर जाना है वापस, हमारी फ़्लाइट है, हमारा आखिरी T20 मैच है, आप जीतो या हारो जो कुछ भी, हमने फटाफट ख़त्म करनी है क्रिकेट। ये तो वो सूरत हाल थी कि 65 पे 7 आउट थे। लेकिन उसके बाद जब डेविड मिलर आए बैटिंग करने, उन्होंने जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जिस तरीके से बैटिंग की, डेविड मिलर बहुत कम इस तरीके से बैटिंग करते हैं, आपको बहुत कम खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब वो खेलते हैं तो वो बहुत मारते हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी छक्के मारते हैं और बहुत बड़े बड़े मारते हैं, उनमें पावर भी बहुत ज़्यादा है। लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारे फास्ट बॉलर्स ने जो वेरिएशन थी वो बहुत कम की उनके सामने जब वो बैटिंग करने आ रहे थे। एक्यूरेट यॉर्कर्स नहीं लगे, स्लो वन बहुत ज़्यादा बहुत सॉरी कम किए गए। विद इन स्टम्प जो खिंचा हुआ बॉल है वो बहुत कम किया गया, जिसकी वजह से डेविड मिलर ने 85 रन्स किए 45 बॉलों पे। आई थिंक उन्होंने छक्के भी कुछ 6 7 छक्के मारे। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। अच्छा, एक टाइम ऐसा आया कि 164 रन हो गए। अब 164 रन्स का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए टफ हो गया काम। पाकिस्तान अब आसानी से ये मैच नहीं जीत सकता, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वही हुआ, पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ी। हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर बाबर आजम ने रन्स किए। बैट लग रही, उनका बॉल थोड़ा सा अंदर आया, लेकिन आई थिंक उनको लगता है कुछ थोड़ा सा इशू हो रहा है कि पहले आई थिंक सेकंड T20 में भी उनको यही इशू हुआ, अंदर आया बॉल, लेग बिफोर हो गए। इसमें भी वो बोल्ड हुए अंदर की बॉल पे। फिर रिजवान ने रन्स किए। मैंने जैसा कल बोला था, इन 2 लड़कों ने ठेका उठाया हुआ है। अब हैदर अली हो गया, उसके बाद हुसैन तलत हो गया। हुसैन तलत साहब, आपको पूरे मैच मिले लेकिन आपने कोई परफॉर्मेंस शो नहीं की, ये आपकी गलती है। अब आपको सिलेक्टर्स अगर चांस दे रहे हैं कुछ समझ के कि आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, तो अगर आपको चांस दे रहे हैं तो आपने 3 मैचेस के अंदर कुछ ना कुछ तो हमें दिखाना था ना। आपने कुछ नहीं दिखाया। हैदर अली उससे काफ़ी मैचेस से खेल रहे हैं वो, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहे। अब मुझे नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, ये किस तरह उनको सिखाई जा रही है कि खेलना किस तरीके से है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आसिफ अली की। आसिफ अली साहब, आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आपको टीम से बाहर निकाला गया क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। अभी आपको दोबारा चांस दिया गया। अब मिसबा ने सपोर्ट की या कप्तान ने सपोर्ट की या किसने सपोर्ट की कि भाई हमें नीचे के नंबर्स पे ऐसा प्लेयर चाहिए जो छक्के मार सके। यार मेरी बात सुने थोड़ी सी। छक्के मारने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ छक्के मारने हैं। छक्के मारने का मतलब ये होता है कि सेंसिबल क्रिकेट भी खेलनी है, सिंगल डबल्स भी लेने आने चाहिए। जो बॉल मारने वाली है उस बॉल को मारो।
अब आपके सामने जब रिजवान बैटिंग कर रहा होता है, या आपके सामने जब बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता है, ठीक है, बाबर आजम को छोड़ ही दो ना, वो तो है ही बहुत ऊपर लेवल का एक प्लेयर है। मैं रिजवान की मिसाल दे देता हूँ आपको। रिजवान जब बैटिंग कर रहा होता है, जिस बॉल पे मारना होता है, मैं ये बात नहीं कर रहा इस टाइम रिजवान की कि उसकी फॉर्म लगी हुई है इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्म जो लगी हुई है फिर भी वो जिस तरीके से खेल रहा है, जिस बॉल पे सिंगल डबल लेना होता है वो सिंगल डबल करता है, जिस बॉल पे मारना होता है उस बॉल पे वो मारता है। तो आसिफ अली साहब आप भी ये काम कर सकते हैं, हुसैन तलत साहब आप भी ये काम कर सकते हैं, हैदर अली साहब आपके पास तो टाइम ही टाइम, एडवांटेज ही एडवांटेज है। आप तो सर्किल में बैटिंग करने आते, आपको किसी ने नहीं बोला कि आप रेलू कटे वाले शॉट मारें, आप क्रॉस शॉट मारें, आप क्या करें। आप तो नए बॉल को सिर्फ टाइम भी करेंगे तो चौका मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप 6 ओवर सर्किल में आप बैटिंग करने आए हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको खुला खेलने की, आप सिर्फ बैट बॉल का इंतज़ार करें। 6 ओवर में अगर आप खड़े हुए हैं और 6 ओवर में हमारे 30-35 रन भी हैं और विकेट्स इन हैंड है, कोई आउट नहीं है, तो हमें क्या इशू है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है नीचे के लड़के आके रन्स कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मिडल ऑर्डर कोई भी रन्स नहीं कर रहे। अबे अभी हमें मिडल ऑर्डर में वो प्लेयर्स चाहिए नीचे के नंबर्स पे भी, जो जिस तरीके से शोएब मलिक खेला करते थे, जिस तरीके से हफीज़ खेल रहे थे, कि सेंसिबल भी क्रिकेट खेलनी है, जब छक्के मारने तो छक्के मारने, हमें इस टाइप का प्लेयर चाहिए। ठीक है, शोएब मकसूद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं नीचे के नंबर्स पे, वो अच्छी अच्छी बैटिंग कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उन प्लेयर्स के बारे में सोच रहे हैं, हम उन प्लेयर्स के बारे में मैं लोगों से सुनता हूँ कि बात कर रहे हैं कि इनको आगे चल के होना चाहिए, कि जिनको सिंगल डबल्स का पता ही नहीं है होता क्या है, वो भी यही काम करेंगे, 2 छक्के मारेंगे, हीरो बनेंगे, बस जी यही प्लेयर है, इसके अलावा कोई और प्लेयर ही नहीं है। हम उन प्लेयर्स के बारे में सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि भाई मिडल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स आने चाहिए कि जो थोड़ा सेंसिबल तरीके से खेले। अब आपके पास दानिश अजीज़ भी था, दानिश अजीज़ को भी आप चांस, अगर आप आगे चल के चांस देंगे, वो सेंसिबल तरीके से आपको बैटिंग करके दे सकता है, नीचे भी खेलेगा, क्योंकि उसका एक बैटिंग का स्टाइल है ना, हर किसी का बैटिंग का स्टाइल होता है। लेकिन हमारा जो नीचे नंबर के बैटिंग का स्टाइल है, उसमें कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स या तरीके से क्रिकेट खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं है, आड़ा उड़ी वाले सारे प्लेयर हैं। तो इन प्लेयर्स से बेहतर दानिश अजीज़ मुझे लगता है, जो थोड़ा मैच को लेके चलता भी है, जब छक्के मारने होते तो वो छक्के भी मार लेता है, जब बैट नीचे खेलना होता है वो नीचे भी खेलता है। तो मैच जीता पाकिस्तान, बहुत खुशी की बात है, सीरीज़ जीता सब कुछ, लेकिन आपको पता है कि मेरी आदत है, मैं गलतियां निकालता हूं। अभी भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, हमें बैटिंग पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। बॉलिंग ठीक है, डेविड मिलर जो प्लेयर है वो है ही एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर, वो जब चलता है तो फिर दुनिया का कोई सभी बॉलर सामने आ जाए वो उसको बहुत मारेगा। ठीक है, आज हमारे बॉलर्स की मार लगी है ठीक ठाक किस्म की, क्योंकि वो प्लेयर भी ऐसा है, चले जी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बॉलर्स की मार इस वजह से लग गई। लेकिन जो बैटिंग साइड है हमारी, ये बहुत वीक है। हम सिर्फ 1-2 प्लेयर्स के ऊपर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, तो भाई हम इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेल सकते, हम बैटिंग से मार खाएंगे ही खाएंगे हमेशा। तो अभी भी टाइम है, नीचे के नंबर्स पे ऐसा प्लेयर लेके आए, हमें कम से कम एक प्लेयर नहीं, कम से कम 2 प्लेयर्स ऐसे चाहिए कि जो मैच को लेके चलें और साथ में छक्के भी मारते हो। हमें ऐसे प्लेयर चाहिए, हमें ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए जो जो 15 बॉलों पे 30 रन करें, जो जो 20 बॉलों पे 40 रन करें या 30 रन करें या 35 रन। हमें ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए, वो कभी कभी चलेंगे, वो मैच को लेके नहीं चल सकते। तो तो वो प्लेयर लेके आए जो सेंसिबल खेले और साथ में छक्के भी मारे, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा मैच हुआ, जहाँ पे मैच जल्दी ख़त्म होना चाहिए था वहाँ पे मैच पूरा हुआ बिकॉज ऑफ डेविड मिलर के। मेरे ख्याल में जो मिलर ने आज जो पाकिस्तान के बॉलर्स को किल किया है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हार गया साउथ अफ्रीका, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है डेविड मिलर ने। उसके छक्के देख के, उसकी बैटिंग देख के, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के
बहुत मज़ा आया। मैं जब फर्स्ट टाइम साउथ इधर गया था, हांगकांग सिक्सर के लिए गया था पाकिस्तान टीम की तरफ से, तो हमारा फाइनल साउथ अफ्रीका से हुआ था, हम हार गए थे। लेकिन फाइनल से पहले भी जब इनके राउंड के मैच होते थे तो उस टाइम ये आई थिंक साउथ अफ्रीका की टीम से नहीं खेला था, मुझे सन याद नहीं है मैं कौन से सन में गया था, शायद ये साउथ अफ्रीका से उस टाइम खेला नहीं था। लेकिन जब ये छक्के मार रहा था वहाँ पे, तो बहुत दूर दूर छक्के मार रहा था, बहुत बड़े बड़े छक्के मार रहा था। तो वहाँ से आइडिया हुआ था। तो वहाँ के जिनके साउथ अफ्रीका के जिनके प्लेयर्स थे आए हुए थे, वो ये कह रहे थे कि ये शायद अभी कुछ अरसे में ये साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर आ जाए। तो लेकिन नो डाउट प्लेयर तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ताला मुबारक हो सबको बहुत बहुत कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज़ भी जीती, पाकिस्तान की टीम T20 सीरीज़ भी जीती। अच्छा है, जितनी सीरीज़ आपके अपने मुल्क में होंगी हम उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी देखें और T20 सीरीज़ भी देखें, बैटिंग के हिसाब से हमने अपने मुल्क का एडवांटेज भी नहीं उठाया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।